मैं अमित आपका स्वागत करता हूँ एक नई किताब के साथ, गरीबी का अंत, जिसको लिखा है जेफरी सैक्स ने। आइए पढ़ते हैं किताब को। गरीबी का अंत। जेफरी सैक्स का मानना है दुनिया से अत्यधिक गरीबी को 2025 तक पूरी तरह ख़त्म किया जा सकता है अगर अमीर देश गरीब देश सही तरीके से मदद करें, जो कि आज की डेट में संभव इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम लोग 2025 में हैं और जैसा लेखक चाह रहा था वैसा नहीं हुआ। आइए आगे डिटेल्स पढ़ते हैं। वे गरीबी को केवल पैसों की कमी नहीं बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी सुविधाएं और सरकार की नीतियों से जुड़ी बहुआयामी मुद्दे हो सकते हैं। अगर आज से भी लक्ष्य लिया जाए तो 2050 तक यह कोशिश की जा सकती है। गरीबी के स्तर। एक्सट्रीम पॉवर्टी, जब व्यक्ति की दैनिक आमदनी $2 से भी कम हो, इतनी कम कि भोजन, घर, दवा तक मैसर ना हो। मॉडरेट पॉवर्टी, कुछ बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं लेकिन जीवन स्तर निम्न रहता है। रिलेटिव पॉवर्टी, एक देश के औसत जीवन स्तर के मुकाबले बहुत नीचे होना। गरीबी का कारण भ्रष्टाचार, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता, बुनियादी ढांचे, सड़कें, बिजली, पानी की कमी, ऐतिहासिक शोषण जैसे उपनिवेशवाद। पॉवर्टी का सिद्धांत क्या है? गरीब देश इसलिए गरीब रहते हैं क्योंकि उनके पास शुरुआती इनिशियल कैपिटल रहता ही नहीं है, न खेती को सुधारने का, न स्कूल या अस्पताल बनाने का। समाधान क्या है? विकसित देशों को अपने जीडीपी का 0.7% हिस्सा विकासशील देशों की सहायता में लगाना चाहिए। हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी में निवेश हो। एनजीओ, लोकल गवर्नेंस का सक्रिय सहयोग जरूरी है। फॉर एग्जांपल, सैक्स ने अफ्रीका में कई देशों में काम किया और दिखाया कैसे मलेरिया की रोकथाम, साफ पानी और शिक्षा से जीवन स्तर सुधारा जा सकता है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर, ट्रेंडिंग कोटा कानपुर। गरीबी कोई अस्थायी अवस्था नहीं है, यह अस्थायी भी हो सकती है अगर अमीर देश इस पर ध्यान नहीं देंगे। यह स्थायी अवस्था भी नहीं है अगर दुनिया संगठित तरीके से काम करे और अमीर देश जिम्मेदारी लें तो गरीबी को मिटाया जा सकता है। मैं अमित मिलता हूँ फिर आपसे कल एक नई किताब के साथ।